किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य के ऊपर थोड़ी चर्चा होएगी। जो कल गन्ने का जो सत्र 2024-25 का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो कितना है, कितना हुआ। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और भाइयों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं भाइयों वीडियो। तो बात इतनी सी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो गन्ने का जो 2024-25 का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो पिछले वर्ष के जो गन्ना मूल्य था हमारा 370 रुपये प्रति कुंटल अगेती प्रजाति का, उसे बरकरार रखते हुए 370 रुपये इस वर्ष भी गन्ना किसान को दिए जाएंगे। गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि भाइयों, ये बहुत दुख की बात है कि गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। इतना समय हो गया, अगर इन्हें गन्ने का जो मूल्य है उसमें कोई वृद्धि नहीं करनी थी तो शुरू से ही, जैसे ही प्राइस सत्र शुरू हुआ था, जब से ही किसान को कह देते कि भाई गन्ने का जो मूल्य है वो यही रहेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी अब के साल नहीं की जाएगी। आसार तो इनके शुरू से ही मुश्किल थे गन्ना मूल्य वृद्धि के, लेकिन एक उम्मीद थी किसान को कि 10-15 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि इस वर्ष गन्ना मूल्य में देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। और ये एक खेल सा खेला गया किसानों के साथ। इतने टाइम के बाद कहा गया कि गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होने की। पूरा सीजन चला गया, पूरा प्राइस सत्र खत्म ही होने को है और 15-20 दिन का जो प्राइस सत्र रह गया है। अब गन्ना बुआई के बाद 15-20 दिन मिल सारी चलेगी। अब उसके लगा लो तुम, जब से स्टार्ट हुई, जब से कह रहे कि भाई थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। तो सरकार का जो ये कदम उठाया गया है भाइयों, तो किसान भी बहुत ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है इस कदम से कि अगर आपको वृद्धि नहीं करनी थी गन्ना मूल्य में तो आप पहले भी यह निर्णय ले सकते थे। पहले बोला गया कि एक कमेटी बनेगी, वो निर्धारित करेगी कि बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। अब पूरा सत्र जाने के बाद बोला गया कि गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। एक बात और भाइयों कि ये खेल जो है किसान के साथ ही क्यों खेला गया है। अब इस समय, ऐसे समय पे ये गन्ना मूल्य निर्धारित किया है इन्होंने कि किसान जो है उधर गन्ना बुआई में लगेगा, उधर प्राइस सत्र खत्म होगा, कोई ना तो कोई कुछ बोलने वाला है ना कुछ, सब चुपचाप होकर मान लेंगे कि हाँ जी चलो ठीक है, जैसे भी कर दिया तुमने सही कर दिया। लेकिन ये बात समझने की है कि किसान भाइयों, जिस दिन किसान इस बात को समझ गया कि हमारे साथ जो है खेल खेला गया है वो, तो ये जो सरकार की जो रणनीति है ये इस कदर फेल होगी भाइयों कि आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में पहुंच जाएगी। किसान को भी भाइयों इस बात को समझना चाहिए कि पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, सब राज्यों में अब के वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बढ़ोतरी अभी तक नहीं देखने को मिली और ना ही होगी इस वर्ष। तो इतना समय बीतने के बाद भी जब बढ़ोतरी नहीं हुई, किसान बहुत आस लगाए बैठे थे कि कुछ ना कुछ तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं। वैसे तो भाइयों एक बात और बता दें कि जो गन्ना मंत्री है उनका शुरू में बयान आया था कि हर वर्ष जो है गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन गन्ना मूल्य में जो निर्धारित होने में जो देरी हुई उस कारण किसान को भी थोड़ी उम्मीद थी कि गन्ना मूल्य में इस वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो उम्मीद है उसकी बिखर कर रह गई, कोई फ़ायदा नहीं लगा इतना लेट जो है मूल्य घोषित करने का भी।
अब आप समझ सकते हैं भाइयों कि जो किसान एक उम्मीद लगाए बैठा था कि रेट बढ़ेगा या थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी, और उसे बाद में पता चलता है जब पूरा सत्र खत्म हो गया, गन्ना उसका सारा चला गया, कि मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई, फसल उसकी सारी चली गई, और उसके बाद पता चला कि ये रेट पे खरीद दी गई वो फसल, तो वो अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करेगा। और जिस दिन भाइयों किसान ने ये बात समझ ली, उस दिन ये जो वादे कुछ करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। कुछ समय की बात है, 2-4 साल की बात है, 1-2 साल की, उसके बाद देखना बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब इन्होंने बात करी थी कि 400 पार हम गन्ने का मूल्य कर देंगे, और 400 पार क्या करते भाइयों, 10 रुपये तक की वृद्धि नहीं हुई, तो 400 पार तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम इस हिसाब से चलता रहा तो मैं मानता हूं कि कम से कम 5 साल और 5 साल में 410-15 रुपये का रेट बीजेपी की सरकार में होगा। और आने वाले 5 साल में 2030 तक जो रेट बढ़ेगा, अगर बीजेपी की सरकार रही, तो 410-15 होगा 2030 में जाकर, क्योंकि इनका सीधा सीधा हिसाब है कि जब लोकसभा के जो चुनाव आते हैं 10-20 रुपये जब बढ़ा दो, जब राज्यसभा के जो चुनाव आते हैं 10-15 रुपये जब बढ़ा दो, बीच में ना कोई बोलने वाला है कि भैया गन्ना मूल्य में जो वृद्धि क्यों नहीं हुई, और ना ये कुछ करने वाले हैं। अब दिल्ली में इन्होंने इतने सारे वादे करते भाइयों, उनमें से आधे भी पूरे नहीं होने के। जब यूपी में ये हाल है कि गन्ना मूल्य में बताओ 10-15 रुपए की वृद्धि नहीं कर पाई है, 400 पार की तो बात बहुत दूर की है। आपको 10-15 रुपए की जो वृद्धि देखने को मिलेगी वो अगले वर्ष 2027 में जो राज्यसभा के जो राज्य के चुनाव हैं उसमें आपको 10-15 रुपए की वृद्धि, 20 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे जो है किसान खुश हो जाएंगे। अब फिर दोबारा से जो ही चलेगा हिसाब, 2-3 साल कुछ नहीं बढ़ाना, फिर 2 साल बाद जब चुनाव आएंगे फिर बढ़ा देंगे, फिर कुछ नहीं बढ़ाना, चुप हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तो भाइयों किसान जो है वो पतन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल। मजदूरी इतनी महंगी हो गई, 500 रुपये मजदूरी चल रही। मेरी तो अच्छी याद है भाइयों कि जब हम भी काफ़ी छोटे छोटे थे तो जो गन्ना मूल्य था हमारा लगभग 250 के लगभग था उस समय, 200-250, तो मजदूरी भी 200-250 के लगभग ही थी। 1 कुंटल जो गन्ना होता था उसमें 1 मजदूर पूरे दिन काम करना आ जाता था। और आज की कंडीशन ये है भाइयों, 370 रुपये तो आपका गन्ना मूल्य है और 500 रुपये मजदूरी हो गई। तो कितना डिफरेंस हो गया, कितना मूल्य जो है उसका मजदूरी का जो कितने पैसे बढ़ गए हैं, और किसान की जो है कुछ पैसा नहीं बढ़ा। और सरकार ने वादे किया था कि किसान की जो आमदनी है वो दुगनी करेंगे, आय दुगनी कर देंगे। अब इस हिसाब से दुगनी हो रही है कि लगा लो आप, जो मजदूरी है वो कम से कम 100-150 रुपये ऊपर पहुंच गई 1 कुंटल गन्ने से। और आपकी भी अच्छी याद होगी भाइयों जो भी देख रहे हैं वीडियो को, कि गन्ना मूल्य कितना था और मजदूरी कितनी थी। अब उसमें कितना अंतर आ चुका है, मजदूरी कितनी हो गई और गन्ना मूल्य कहाँ रह गया। तो इस हिसाब से किसान की आमदनी बहुत जल्दी दुगनी कर दी इन्होंने, और आने वाले समय में तिगनी भी कर देंगे। इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि किसान की जो आमदनी है वो तिगनी भी हो जाएगी, चौगनी भी हो जाएगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और भाइयों, मैं जो मेरे प्यारे ये सब यूट्यूबर भाई हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ इस मामले का, एक बहुत छोटा सा हिसाब है। और मैं सभी से हाथ जोड़ कर ये बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप 100+ का गन्ना या 90+ का गन्ना ये सब दिखा रहे हैं, उसमें जो आई है लागत वो भी दिखाओ। भाइयों नमस्कार, यही जो बात थी, आप सोच के देखना कि बात ठीक है या गलत है। भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद भाइयों।